मेष राशि का मई का महीना कैसा जाने वाला है? क्या-क्या उसमें ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं? क्या-क्या उनके फलस्वरूप हमें परिणाम प्राप्त होंगे? ये सब जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है, मेष राशि वालों के, जो शनि आपके एकादश स्थान में चल रहे थे, 29 मार्च से आपको शनि की साढ़े साती लग गई है। अब आप इस समय पर शनि की साढ़े साती में हैं। दूसरे नंबर पर ये है कि राहु आपके इसी मई के महीने में और 18 मई को आपके 12वें स्थान से 11वें स्थान पर आएंगे। जो बहुत बड़े कर्जों में डाल रहा था, बहुत बड़े नुकसान में जो राहु डाल रहा था, उनसे अब आपको जो है बचत हो जाएगी, निजात मिल जाएगी। और अब राहु आपके आकस्मिक रूप से धन देने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में व्यवधान होगा। संतान वाले अगर हैं तो उनकी संतान में व्यवधान होगा। और बाकी आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उलट-पुलट राहु करने वाला है। तो राहु की शांति कीजिएगा। शनि आपके बदल चुके हैं, शनि की साढ़े साती आपको लग चुकी है और बृहस्पति आपके दूसरे स्थान में चल रहे थे, वो 14 मई को तीसरे स्थान में चले जाएंगे। तो बृहस्पति का भी वैवाहिक जीवन में जो राहु उल्टा प्रभाव दे रहे थे, बृहस्पति उसमें सुखद परिणाम देंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, आय के साधन बनाएंगे। तो ये जो है आपको मैंने बताया। बाकी सूर्य आपके 14 मई से और ये आगे 1 महीने तक आपके दूसरे स्थान में चलेंगे। तो दूसरे स्थान में भी सूर्य आपके अच्छा फल देंगे, धन प्राप्ति, कुटुंब के अंदर सुख, ये सब कुछ आपको प्राप्त करवाएंगे। बाकी मैं अब आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो जो 1 और 2 तारीख आपके लिए ये जो है पराक्रम को देने वाला, विजय को देने वाला, अच्छे मित्रों का संयोग करवाने वाला है। 3, 4 और 5 तारीख ये कुछ आपको अंदरूनी कोई ना कोई चिंता पैदा करेंगे, तो शिव का ध्यान करें। 6 और 7 तारीख ये पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा सुखद परिणाम देने वाले हैं। 8, 9 और 10 तारीख में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, इसलिए अपने आप को शांत रखें। 11, 12 तारीख आपके पति पत्नी के बीच, 2 पार्टनरों के बीच अच्छा तालमेल ये जो है बनाएंगे। 13, 14, 15 के अंदर आपकी शारीरिक स्थिति दुर्बल हो जाएगी, अर्थात जो है स्वास्थ्य आपका गिरेगा। तो उस समय का ध्यान रखते हुए कोई लंबी दूरी की यात्रा हो तो उसको स्थगित करें। 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख तक का जो समय है, ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो भाग्य वृद्धि भी करवाएंगे, यात्रा भी करवाएंगे, कोई हमारे रुके हुए कार्य हैं उनको भी ये पूरा करेंगे और कोई राजकीय अधिकारी से हमें सहयोग की प्राप्ति होगी या राजनेता से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। और अब इसके बाद आपको 22, 23, 24 तारीख में आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वरना नुकसान में चला जाएगा। देन लेन भी नहीं करना चाहिए। 24, 25, 26, 27, 28 और 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी है। मन प्रसन्न रहेगा, कुटुंब में सुख होगा, खुशियां होंगी, धन का स्रोत जो है आपके बने रहेंगे। कोई बिछड़े हुए भाई बंध जो हैं आपको मिल सकते हैं, कोई पुराना मित्र की प्राप्ति आपको हो सकती है। और बाकी 31 तारीख में ये आपके लिए थोड़ी-सी चिंताजनक रहेगी। और चिंताजनक का मतलब ये है आपको चिंताएँ होंगी, अकारण चिंताएँ होंगी, तो शिव की आराधना करके इस समय को आप गुजारें। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएँ हैं वो अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। और विशेष बात ये है कि हमारे नमो पूजन के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की पूजा आपकी घर की है, चाहे वो पारिवारिक पूजा है, चाहे वो संस्कारों की पूजा है, चाहे वो जो है
आपके धन वृद्धि के लिए या व्यापार वृद्धि के लिए किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान है, वो सब आप हमारे संस्थान के माध्यम से जो नमो पूजा है उसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अच्छे-अच्छे विद्वानों का कलेक्शन हमारे पास में है। ओम नमो नारायणाय।